हेलो दोस्तों, डर की रात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए गाजियाबाद की एक खौफनाक और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। तो अपने हेडफोन्स लगाइए और खो जाइए इस कहानी में। मेरा नाम खुशी है। ये बात तब की है जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। हम गाजियाबाद की एक अच्छी सोसाइटी में रहते थे। वो 3 मंजिला इमारत थी। हर फ्लोर पर 4 फ्लैट थे और कुल 12 परिवार। सब एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। बिल्कुल तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा माहौल था। शाम को 6 से 7 बजे तक हम सोसाइटी के सारे बच्चे टेरेस पर खेलते थे। हाइड एंड सीक हमारा फेवरेट गेम था। हमारी टेरेस बहुत बड़ी थी। 2 टेरेस आपस में कॉरिडोर से जुड़ी हुई थी। वहाँ बड़ी बड़ी सिंटेक्स की टंकियाँ खड़ी थी। छुपने की परफेक्ट जगह है। एक शाम करीब 7:15 बजे मानो ने डोरबेल बजाई और मम्मी से कहा, आंटी खुशी को छत पर भेज दो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने अंदर से ही चिल्लाकर कहा, अब इतनी रात को क्या खेलोगे? उसने कहा, बस हाइड एंड सीक, जल्दी आ जा। मुझे हाइड एंड सीक बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि मैं हमेशा सीकर बन जाती थी। फिर भी मैं चली गई। उस दिन हम 6 बच्चे थे। मानो की छोटी बहन कृति जो कि 7 साल की थी। घर में सब उसे बेबी बुलाते थे। जैसे ही मैं टेरेस पर पहुंची, तरुण ने काउंटिंग शुरू कर दी और सब छुपने लगे। मैं 2 बड़ी टंकियों के बीच में घुस गई। वहाँ सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर का गैप था। परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट था। साइड से झांका तो देखा कृति थोड़ी दूर एक टंकी के पीछे बैठी थी। अगर तरुण इधर आया तो पहले उसे पकड़ेगा, फिर मुझे। मैंने इशारा किया, बेबी यहाँ से हट जा, लेकिन वो हिली ही नहीं। घुटनों में मुंह छुपाए बैठी रही। दोनों हाथों से घुटने कसकर पकड़े बैठी थी। उसने सिर उठाया और मेरी तरफ देखने लगी, बिल्कुल खाली नजरें। मैंने धीरे से फिर बुलाया, बेबी इधर आ जा मेरे पास। कोई जवाब नहीं आया। अब अंधेरा बढ़ रहा था। मैंने थोड़ी तेज आवाज में कहा, चल यहाँ आ जा, लेकिन फिर भी वो वैसी की वैसी बैठी रही। अचानक उसने झटका खाया। उसकी गर्दन एक जोर की क्रैक की आवाज़ के साथ मेरी तरफ झुक गई। फिर उसने मुस्कुराना शुरू किया। उसकी मुस्कान बहुत ही अजीब थी, पर उसकी आंखें एकदम खाली थी। वो आगे पीछे हिचकोले लेने लगी। उसकी आंखें बहुत बड़ी होती जा रही थी। पहले नॉर्मल, फिर बड़ी, फिर इतनी बड़ी कि सिर्फ गोले नजर आने लगे। बिल्कुल काली पुतलियां गायब थीं। सिर्फ सफ़ेद हिस्सा चमक रहा था अंधेरे में। वो सीधा मेरी तरफ घूर रही थी। ये सब देखकर तो मैं पत्थर ही हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि भागूं या चिल्लाऊं। तभी तरुण की आवाज़ आई, खुशी आउट। फिर मैं किसी तरह भागी। कॉरिडोर से निकलकर दूसरी टेरेस पर पहुंची और रोते चिल्लाते कृत की तरफ इशारा करने लगी। सारे बच्चे बाहर आए। तभी सामने से मानो और असली कृत यादें दिखे। मैंने मानो से रोते हुए पूछा, बेबी तेरे साथ थी ना? उसने कहा, हाँ, हम दोनों पीछे वाली टेरेस पर छिपे थे। मैं फिर रोने लगी। बच्चों ने मम्मी को बुलाया और घर पहुंचते ही मैंने उल्टी कर दी और बेहोश हो गई। 2 दिन तक मुझे तेज़ बुखार रहा। कुछ भी अंदर नहीं रुकता था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे भाई के बर्थडे पर सत्यनारायण की कथा हुई। मैं बीमार होने के बावजूद पूरी समय बैठी रही, प्रसाद लिया और अगले दिन बुखार उतर गया। और उस दिन के बाद मैं विष्णु जी की भक्त बन गई। आज 23 साल की उम्र में भी रात को नींद नहीं आती तो ओम नमो नारायण बोलती हूँ। वो नेगेटिव एनर्जी भगवान ने हटाई थी।